जन जन की जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। और इसी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मैं बातचीत करूंगा बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती जी से। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कार सेवक रही हैं, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। अब प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है, मंदिर बन गया है, भगवान विराजने वाले हैं। कैसा लग रहा है? त्रेता युग में जब राम की खबर आ गई थी, हनुमान जी ने दी थी कि राम अयोध्या आ रहे हैं, तो अयोध्या वासियों को जैसा लगा था वैसा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे थे जिनकी प्राण प्रतिष्ठा है, नहीं, वो प्राणहीन कभी नहीं हुए। प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो राष्ट्रीय आत्मसम्मान की हो रही है, क्योंकि वो ढांचा गिराया क्यों गया था, मंदिर क्यों गिराया गया था, वो ढांचा क्यों बनाया गया था? क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए अगर कोई जगह चाहिए थी तो अयोध्या में बहुत जगह थी, वो कहीं और भी बना सकता था, मीर वकी वहीं क्यों बनाया था? क्योंकि वो हमारे राम का जन्मभूमि का स्थान था, उस पे मंदिर था। इस मंदिर को तोड़ देंगे तो देश के हिंदुओं का मनोबल टूट जाएगा, भारत देश के। ये उसके मन में था, बाबर के सेनापति के मन में। तो असल में वो उसने नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाया था, उसने हमें हमारी औकात बताने के लिए वो बनाया था कि तुम्हारा देश कहलाता है, तुम्हारी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन औकात तुम्हारी ये है कि जो तुम्हारे आराध्य हैं उनकी जन्मस्थली पर ही देखो हमने अपना एक ढांचा खड़ा कर दिया। इसलिए ये औकात बताने की लड़ाई थी। तो जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो रामलला की नहीं हो रही है, वो राष्ट्रीय आत्मसम्मान की, राष्ट्रीय गौरव की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ओके, तो सवाल ये है कि 92 से अब तक लंबा वक्त बीत गया है, एक जो छोटे थे वो बड़े हो गए, एक पीढ़ी परिवर्तन हो गया है। कार सेवा में आपकी क्या भूमिका रही, एक बार सब जानना चाहते हैं, क्योंकि उमा भारती ने लंबी लड़ाई लड़ी है। ये जो अयोध्या का मसला है ये 500 साल पुराना है। तब तो मैं उस 500 साल पुराने की 25वीं पीढ़ी होंगी अभी। जब 500 साल पहले सबसे पहले मीर बकीर ने वहाँ रात में डेरा डाला और उसको किसी मुस्लिम फकीर ने कहा कि इसको तोड़ दो तो हिंदुओं का मनोबल टूट जाएगा, तो उसने तोड़ दिया। तो सबसे पहली लड़ाई तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंतों ने लड़ी है, वैष्णव साधुओं ने लड़ी और सब मारे गए थे वहाँ पर। फिर उसके बाद में निरंतर वहाँ पर संघर्ष चलता रहा। फिर अकबर के ज़माने में थोड़ा सा समझौते की स्थिति आ गई थी। फिर उसके बाद औरंगज़ेब के ज़माने में वो स्थिति ख़त्म कर दी गई। फिर वाजिद अली शाह जब वहाँ के अवध के नवाब थे तो उस समय पर थोड़ी वो स्थिति आ गई थी, वो अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी। ये जो आज की स्थिति है ये बनी है 1949, जब वहाँ रामलला प्रकट होते हैं। और उस समय पर 1949, हाँ 1949, तो उस समय पर नेहरू जी ने एक फैसला लिया और वो फैसला ही आज के विपक्ष का असमंजस है। वो आज तक वो असमंजस की परंपरा उनकी चल रही है कि दोनों को खुश रखो, दोनों को चोट लगाओ, दोनों को तकलीफ दो, दोनों को डराओ, दोनों का वोट ले लो, हिंदू का भी मुसलमान का भी। तो उन्होंने कहा कि ताला लगा दो तो मुसलमान खुश रहेगा, और पूजा करने के लिए पंडित को बस खोलने दो तो हिंदू खुश रहेगा। अगर उसी समय ताला ना लगता तो ये ढांचा गिराने की बात ही नहीं आती, मंदिर बनाने जैसे सोमनाथ का हो गया था वैसे ये भी हो जाता। ये अगर नहीं होने दिया तो इसके लिए नेहरू जिम्मेवार है। 6 दिसंबर की घटना के लिए तो मूलतः नेहरू जिम्मेवार है, क्योंकि उस समय पर ठीक सोमनाथ के तर्ज पर यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाना था। 6 दिसंबर 1992 की जो घटना, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार हैं। जी हाँ, इसके लिए कि 1949 में जब रामलला प्रकट हुए तो उन्होंने ये जो कहा कि यहाँ ताला लगा दो, अगर उसकी जगह पर, क्योंकि वहाँ नमाज तो पढ़ी नहीं जा रही थी, तो वो तो एबेंडेंड स्ट्रक्चर था, त्यागा गया एक इमारत थी, वो मुसलमानों की आस्था का केंद्र नहीं था ना, वो किसी पीर पैगंबर का जन्म स्थान नहीं था, वो कोई मक्का मदीना नहीं था, वो कोई हजरत मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई चीज़ नहीं थी, मुसलमानों को बाबर से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मैं मूल गलती तो उनकी मानती हूँ। उसके बाद दूसरी गलती पर नरसिंह राव जी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जब पूजा स्थली विधेयक लाया गया 91 में, जब उनकी सरकार बनती है मई के बाद, उसमें प्रथम वक्ता संयोग से अडवाणी जी ने मुझे बनाया, क्योंकि जब सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव पेश होता है तो विपक्ष की तरफ से बहस ओपन होती है। तो दादा ने, अडवाणी जी ने कहा कि उमा बोलेगी इस पे, तो बहस ओपन करेगी। तो मैंने उस समय रिक्वेस्ट की कि आपने अयोध्या को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह करके, अयोध्या को तब 6 दिसंबर नहीं हुआ था ना, आपने अलग कर दिया है, आप ऐसा करिए इसमें मथुरा और काशी और जोड़ लीजिए, क्योंकि अयोध्या में तो प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। प्रमाण ये है कि ये राम जन्मभूमि थी और संघर्षों के प्रमाण मिल रहे हैं, और संघर्षों से प्रमाणित हो रहा है कि ये राम जन्मभूमि थी। एक खुदाई से प्रमाणित होगा, और ढांचा अभी खड़ा है, सो खुदाई नहीं हो पाई है। लेकिन मथुरा और काशी में तो इमारतों पर ही मूर्तियां दिख रही हैं, और जिस मस्जिद पर इमारत होगी वहाँ पर नमाज पढ़ना हराम होता है। इसलिए यहाँ की तो नमाज ही जायज़ नहीं है।
तो ये मैंने भाषण में कहा है वहाँ। यानी 1991 में आपने ये कह दिया था, कहा था कि आप पार्लियामेंट में मैंने कि आप प्लीज ये तीनों स्ट्रक्चर को बाहर कर दीजिए इस विधेयक से, इसके अलावा फिर किसी स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जा सकता है, इस तरह से आप पारित करिए। तो मैं फिर नरसिंह राव जी को दोषी मानती हूँ 6 दिसंबर के लिए, क्योंकि उससे जो उत्तेजना भड़की सब तरफ, इसका फैसला नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मुसलमानों को बाबर से कोई लेना देना नहीं, बाबर तो इन्वेडर था, हमलावर था इस देश में। मुसलमानों को उस जगह पे कोई लेना देना नहीं, ना तो वो दरगाह शरीफ थी और ना वो मक्का मदीना था, तो क्या लेना देना था वहाँ, कुछ भी नहीं। लेकिन हिंदुओं के आराध्य का स्थान था, तो ये तो बड़े आराम से सुलझ सकता था। लेकिन ये उलझाए रखा जाए, ये जो नीति कांग्रेस की रही है ना, विभाजनकारी मानसिकता के, अंग्रेज के द्वारा स्थापित पार्टी है ना ये, अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल का जो संस्कार है वो इनका आज तक चल रहा है इनके अंदर, और इसी कारण से 6 दिसंबर की घटना हुई है। अन्यथा मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ उस दिन का, जब ढांचा गिर गया तो अम्मा राजमाता जी मंच पे ही थी, मंच करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे था। अम्मा बोली कि उमा मेरे को ले चलो, मुझे मत्था टेकना है। अम्मा 70 से पार हो चुकी थी राजमाता सिंधिया जी, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं उनको लेके गई वहाँ पैदल चलाते हुए। वहाँ पे हमने क्या देखा, सीआरपीएफ और पीएसी की जो बटालियंस थी वो खुद वहाँ जूते बाहर उतार के, मतलब बाहर कहाँ, ईंटें तो गायब हो चुकी थी, कार सेवक उठा के एक एक ईंट ले गए थे, मलबा रह गया था, मलबे पर रामलला एक मड़िया में बैठे हुए थे, और वहाँ पर पीएसी और सीआरपीएफ के वो जवान जो हम पे गोलियां चलाने आए थे वो वहाँ अगरबत्ती से आरती कर रहे थे। इसकी अनदेखी की ना कि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, यही परिवर्तन हो गया, यही अनदेखी 6 दिसंबर का कारण बनी। मैं ये कह रही हूँ उन जवानों का हृदय परिवर्तन हो गया, उनका तो हृदय एक जैसे ही रहा होगा। अच्छा, हृदय परिवर्तन तो आज तक कांग्रेसियों का नहीं हुआ, जिनका हृदय परिवर्तन उन जवानों का आप कह रही थी कि वो जवान, नहीं वो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ ना उनका, वो गोली चलाने के लिए भेजे गए थे, गोली तो वहां चली ही नहीं। मैं तो ये बता रही हूँ कि उनकी भी आस्था राम में थी, उनको भी, वो भी राम जन्म भी मान रहे थे, वो भी रामलला को मत्था टेक रहे थे। ये चीज नेताओं को, समाजवादी पार्टी की जो रूलिंग पार्टी थी उस समय, उनको वहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में तो हमारी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उनने गोली चलाने का आदेश देने से मना कर दिया था। लेकिन इसके पहले मुलायम सिंह जी ने इतना अपमान किया था सब लोगों का, लोगों को बिना वार्निंग के गोलियां मारी गई थी। राम और शरद कोठारी की जिस प्रकार से हत्या की गई थी, वासुदेव अग्रवाल को जिस तरह से मारा गया था, आप पहले वार्निंग देते हैं फिर आप पाँव में गोली मारते हैं, नहीं साहब खोपड़ियाँ उड़ा दी गई थी, सीने में गोलियाँ मारी गई थी। जैसा नरसंहार हमने देखा है, जो लाठीचार्ज मैंने खुद देखा है, मुझे बांदा की जेल में रखा गया और कहा गया कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और अयोध्या में अगर घुसी तो टांगों में गोली मार के मार डालना इसको। ये सब जो हुआ उसके बाद कौन सुनने वाला था अडवाणी जी की अपील या किसी और की अपील? वो जो लोग वहाँ पर जो हुजूम आया हुआ था वो उन बातों का प्रतिकार करने के लिए आया हुआ था कि हमारी भावनाओं का अपमान हुआ है, हम पे अन्यायपूर्ण तरीके से गोलियां चलाई गई हैं, हमारे आत्मसम्मान की इज्जत नहीं की गई है। ये बात इतनी दिल में बैठी हुई थी उनके, इसलिए मैं 6 दिसंबर के लिए नरसिंह राव जी को जिम्मेवार मानती हूँ, नेहरू जी को जिम्मेवार मानती हूँ, कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेवार मानती हूँ और मुलायम सिंह को जिम्मेवार मानती हूँ। यदि नेहरू ने 49 में फैसला लिया होता तो राम भक्तों की जान नहीं गई होती? नहीं, बात जान जाने की नहीं है, जान चली जाए भैया, अस्पताल में भी मन नहीं होता, घर में भी मन नहीं होता, हम भी मर जाते हैं मरने। बल्कि मैं बहुत दिनों तक तो इस पश्चाताप में घिरी रही, मेरे अंदर एक गहन पश्चाताप बैठ गया था कि मैं जिंदा क्यों रह गई, क्योंकि वहाँ मरना तो गौरव की बात थी। जैसे कारगिल से जो जवान जा रहे थे कारगिल पे, वैसी ही भावना तो अयोध्या जाते हुए थी। तो इसलिए वो बात नहीं है, बात तो ये है कि वो जो ढांचा जिस तरीके से बनाए रखा गया, जिस प्रकार की बातों को बता करके बनाए रखा गया, उसको मुसलमानों की आइडेंटिटी बता दिया, मुसलमानों के अंदर ये डर पैदा कर दिया कि ये ढांचा अगर गिर गया तो तुम्हारी मस्जिदें नहीं बचेंगी हिंदुस्तान में। ये जो डर उनके अंदर पैदा कर दिया, ये जो पाप किया है इन लोगों ने, और उस डर को उनको खुश करने के लिए देखो हम तुम्हारे कितने बड़े रक्षक हैं, इतने भारी अन्याय का सामना हमको करना पड़ा है। मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती उन घटनाओं को। पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने तो राम मंदिर की दिशा में काम किया, ताला हमने खुलवाया राजीव गांधी के समय में। और वो एफिडेविट कौन दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राम हुए नहीं है और रावण हुआ नहीं है और राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं, ये तो हुआ है ना फिर। तो ये भी तो कांग्रेस की ही सरकार ने किया है। ये बेचारे सब असमंजस और भय से घिर गए हैं। उसका कारण यह है कि एक नई घटना हो गई है, वो ये हो गई है कि मुसलमानों की समझ में आ गया है कि बाबर हमारा कोई नहीं था, वो जो ढांचा था वो हमारा कोई मतलब इबादत का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। ये मुसलमानों को समझ में आ गया है। उनको ये राजनीति भी समझ में आ गई है कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के मुसलमान सबसे ज़्यादा बीपीएल के नीचे हैं,
पिछड़ों की संख्या में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की यहीं पर है, पिछड़े मुसलमानों की, पसमंदा मुसलमानों की, ये भी उनकी समझ में आ गया है। और इसका परिणाम ये निकला है कि अब उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड के जो पक्षकार थे अंसारी, देखिए वो खुद कह रहे थे आज टीवी पे कि दिए जलाइए। वो एक लड़की, मुस्लिम लड़की है जो हैदराबाद से पैदल चली जा रही है अयोध्या, भोपाल होते हुए निकली है। तो इसलिए अब तो पास ही पलट गया है पूरा। तो ये बेचारे बहुत बहुत असमंजस में कहे भगवान अब हम क्या करें, हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो जैसे ढांचे का हाल हुआ था जमींदोज हो गया, ये भी जमींदोज होने वाला। मैं भी जानना चाहता हूँ, हर कोई सुनना चाहता है। आपका एक भाषण हुआ था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था, वो उसके बारे में जानना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि कार सेवा में आपकी भूमिका, जिस तरीके से अयोध्या आपको पहुंचना था, आपको रोका गया, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। मैं 12 साल की उम्र में सबसे पहले अयोध्या गई प्रवचन करने। मुझे बुलाया गया। मैं 8 साल, मतलब करीब 6-7 साल की थी तो प्रवचन करने लगी थी। राजमाता सिंधिया जी ने जो मेरे को अपने उसमें छत्र छाया में लिया, तो फिर ज़्यादा ही मतलब दुनिया में जाने लगी मैं। तो अयोध्या में रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे बुलाया और वो मुझे बोले चलो अयोध्या घुमा के लाता हूँ। छोटी बच्ची थी 12 साल की, उनका हाथ पकड़ के गई, मेरे से लगभग 60 साल बड़े थे वो। तो हम सब तरफ गए तो उन्होंने मेरे को वो ढांचा दिखाया। मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगे कि यहाँ ताला लगा है और ऐसे ऐसे यहाँ हुआ था। 12 साल के बच्चे को जो लग सकता है वो मुझे लगा कि बहुत गलत हुआ। फिर उसके बाद में मेरा जुड़ाव बना रहा राजमाता जी सिंधिया जी के कारण। फिर मैं बीजेपी में आ गई, चुनाव लड़ी, सांसद हो गई, 6 बार चुनाव जीत गई, सब हो गया। फिर 1985 में मुझे बुलावा आया कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी है, वो ताला खोलने का विरोध कर रही है और हम चाहते हैं कि जो सुनवाई हो रही है वो पूरी हो और ताला खुले, रामलला के सब दर्शन कर सकें। तो दोबारा 1985 में मेरा 1985 में मेरा इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से उसमें मैं मतलब तन्मय हो गई और अपनी खजुराहो लोकसभा सीट को भी देखती थी क्योंकि मैं सांसद हो चुकी थी। अब उसके बाद में पहली कार सेवा है वो है महत्व की, जिसमें बहुत बलिदान हुए हैं। वो है 31 अक्टूबर 1990 की कार सेवा, जिसमें अशोक जी सिंघल घायल हुए, जिसमें वासुदेव हलवाई को ऊपर ही गोली मार के नीचे गिरा दिया गया, जिसमें 2-3 लोग नीचे भी मारे गए और एक साधु एक बस चला के सारे बैरिकेड तोड़ते हुए रास्ता बनाते गए भीड़ को वहाँ तक ले जाने के लिए, जिससे वहाँ केसरिया पताका फहरा दी गई। हम लोगों को तो सब तरफ से कहा था कि मुलायम सिंह जी ने परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो हम लोग तो पूरे अयोध्या की ओर कूच किए सब तरफ से। तो जिधर से हम कूच किए, यहाँ 50,000 लोग थे। अम्मा का नेतृत्व था और साथ में मैं थी उनके। तो राजमाता जी को तो चिनार में ले जाएगा, अम्मा ने कहा मुझे बाकी लोगों को लेकर तुम बांदा पहुंचो। तो 50,000 लोगों के साथ में हम बांदा पहुंचे गाड़ियों में भर भर के। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर मैंने टीवी पर सुना कि ऐसा हो गया है, क्योंकि सरकारी दूरदर्शन था, आप लोग तो थे नहीं कि हम अपनी बात कह पाते। तो उस पर खबर आई कि अशोक जी घायल हो गए, वासुदेव जी मारे गए और भी लोग मारे गए और अयोध्या में कार सेवा हुई है, केसरिया पताका फहरा दी गई। मुझे बहुत शर्म आई अपने आप पे कि धिक्कार है मुझे। मैं कितने सालों से आह्वान कर रही हूँ कि अयोध्या चलिए और वो अयोध्या में हैं, मर रहे हैं और हम वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो तो रेस्ट हाउस को भी जेल बनाया गया था और हमारा पूरा वीआईपी कैदी का ट्रीटमेंट था। बस उसी ग्लानी में मैंने वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता मुझे मिलने आते थे भोजन लेके, मैंने उनको कहा मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो एक बाल काटने वाले को ले आए बाथरूम के दरवाजे से पीछे से, हाँ वो ले आए और उसने मेरा पूरा मुंडन किया। और जैसे ही मेरा मुंडन हुआ तो मैं असल में उस समय 30 साल की थी, मैं लगने लगी 14-15 साल की। वो लड़की का डेलिकेट चेहरा होता है और बाल मुड़ गए तो 14-15 साल की लड़का लगने लगी। तो मैं आराम से कुर्ता पजामा पहन के और राजकुमार शिवहर के साथ गाड़ी में बैठ के निकली। तो गेट पे पूछा संतरियों ने कि छोटा भाई आया था दीदी को खाना देने, ऐसा कह के निकल गई। वो टेम्परेरी जेल से आप मुंडन करा के निकले? हाँ, वेश बदल गया, पजामा कुर्ता पहन लिया मैंने लड़कों वाला और आराम से आ गया। उसमें बहुत दुबली पतली भी थी तो बहुत छोटी लगने लगी 14-15 साल की। और मेरे भाई साहब भी बैठे हुए थे, स्वामी भाई साहब बड़े भाई। और हम लोग वो तो मैं तो उसको चमत्कार ही कहूँगी। कोई कहेगा आप अंधविश्वास फैलाती हैं तो फिर राम क्या है? कोई विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, सब विश्वास होते हैं। हम वहाँ से चले 12 बजे रात को और हम सुबह 5:30 बजे मणिराम दास छावनी पहुंचे। रास्ते में अयोध्या में कर्फ्यू था, सब तरफ कर्फ्यू था, एक भी बैरियर पे हमें पुलिस जगी हुई नहीं मिली, सब सो रहे थे। हमने अपने हाथों से बैरियर उठाए और हम निकल गए, अयोध्या पहुंचे। फिर मुझे कहा गया कि कार सेवकों का एक जत्था अब 2 नवंबर को कार सेवा के लिए जाएगा। मैंने कहा उसमें मुझे जाना है।
तो फिर उस जत्थे के आगे में चली, और दूसरा एक जत्थे से कुछ लोग अलग हो गए छिटक करके। नौजवान वो उत्साह में थे, वो जल्दी रामलला के पास पहुंचना चाहते थे, उनका कोई दिशा निर्देशक नहीं रहा, वो गोलियों के शिकार हो गए। हमारे यहाँ भी हवा में गोलियां चली, बौछारें हुई, अश्रु गैस पड़ी, लाठियां पड़ी, हाथ टूटे, पाँव टूटे, और अंत में मेरे को गिरफ्तार करके फैजाबाद जेल में भेज दिया गया। उसी की ग्लानि मुझे रही कि मैं जिंदा क्यों रह गई, क्योंकि जब मुझे सुनने को मिला कि दूसरी तरफ की गली में बहुत बड़ी संख्या में 2 लड़के सगे भाई दोनों मार दिए गए, राम और शरद कुमार कोठारी, और उनको वार्निंग नहीं दी गई, उनके सीने पर गोली मारी गई। इस सबसे मेरे को जो ग्लानि मन में आई वो मुझे कभी भूलती नहीं। अब आपका ये कहना कि मैं मेरे भाषण कभी भूलते नहीं हैं, तो वो सच्चाई है, क्योंकि उस समय पर तो हम वैसे थे जैसे कारगिल जाने वाले सैनिक थे। ये 92 की बात है। 92 की बात है जी। उसके पहले से ही देखिए, अयोध्या में ये अयोध्या के लिए सपोर्ट इकट्ठा करना है, ये तो सितंबर 1989 से शुरू हो गया। 89 से, 89 से, 1989 से। और जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले हैं तो वो 90 का मसला था, तो आडवाणी जी की रथ यात्रा भी रोक दी गई। फिर उसके बाद हमने सपोर्ट वापस ले लिया वीपी सिंह से, और सरकार गिर गई। उसके बाद चुनाव हुए, फिर तो आपको सारा घटनाक्रम पता है। फिर 6 दिसंबर की घटना, फिर 6 दिसंबर की कार सेवा हुई है। 6 दिसंबर की कार सेवा की स्थिति ये थी कि हम लोग मंच पे थे, सामने 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ थी। उनको ये कहा गया था कि चूंकि कार सेवा पर रोक लग गई है और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए आप लोगों को मुट्ठी भर रेत डाल करके शिलान्यास स्थल पे कार सेवा करनी। वहाँ कौन सुनने वाला था? वो लोग तो अनुप्राणित थे इस बात से कि हमने लाठियों और गोलियों का सामना किया है। तो बस फिर तो जो स्थितियां बनी, कल्याण सिंह जी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, गोली चलाने का आदेश देने से। ऐसी स्थिति में मेरे को आडवाणी जी ने कहा कि बेटा तुम जा सकते हो क्या पीछे? तो मेरे साथ उन्होंने प्रमोद महाजन जी को किया और दीपक चोपड़ा अपने निजी सहायक को किया, और कहा उमा के साथ जाओ। अंजू गुप्ता एडिशनल एसपी थी, उसको कहा कि उमा भारती जी को पीछे ले जाओ स्ट्रक्चर के। वहाँ से ये कार सेवकों को नीचे उतार के उनको समझावे कि ये नहीं करना है, ये हमारे प्रोग्राम की हिस्सा नहीं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है कि हमको आज यहाँ कार सेवा करनी है। शिलान्यास स्थली जो थोड़ी वहाँ पे दूर पे थी वहाँ से। तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ राम और शरद की माँ खड़ी थी, जिनकी शहादत हो गई थी, दोनों भाइयों। हाँ, वो खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ये तो मेरा दुश्मन है ढांचा, ये इसने मेरे पुत्रों की हत्या की है, इस ढांचे ने, मेरे ढांचे को गिरवा के यहाँ से जाऊंगी। ऐसे अब वो रही नहीं दुनिया में, वो रो रही थी बहुत, यहाँ से जाओ तुम। तो कार सेवकों से मेरी थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर वो कार सेवक मेरा जुलूस सा बना के वापस ले आए मेरे को। अशोक जी सिंघल को भी, वो अशोक जी आगे से गए थे, मैं पीछे से गई थी, और वापस हमको मंच तक भेजा है कि यहीं रहिए आप लोग। और फिर जो मैं आपको बताऊं, ऐसा लगा कि जब कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए हैं तो अब तो कभी भी गोली चलेगी, क्योंकि कभी भी कल्याण सिंह की सरकार डिसमिस हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगने में 2 मिनट लगेंगे, फैक्स आएगा, एनीबडी विल बी गवर्नर, और वो आदेश कर देगा चलाओ गोली, तो गोली चलेगी। लेकिन वो अजीब बात है कि वो लाखों लोग जो नीचे बैठे थे और वो लोग जो मंच पे बैठे थे और वो जो ढांचे पर चढ़ रहे थे, उनको किसी को परवाह नहीं थी कि हम मर जाएंगे। ढांचे के आसपास पीएसी थी और भीड़ जिधर थी उसके पीछे के हिस्से में सीआरपीएफ मूव करने लगी थी, और वो लोग खड़े थे क्योंकि उनकी ड्यूटी थी खड़े होने की वहाँ पर, तो वो खड़े हुए थे। और हम लोग कोई ऊपर बैठे हुए थे, पब्लिक नीचे बैठी हुई थी, कुछ लोग ढांचे पर चढ़े हुए थे, अपीलें हो रही थी, वो अपीलों की अनसुनी कर रहे थे। क्यों ना करते? उनको तो पुकार सुनाई दे रही थी राम और शरद की, जो स्वर्ग से पुकार रहे थे कि गिराओ इस ढांचे को। जो 500 साल का संघर्ष था, 1,40,000 लोगों का बलिदान हुआ है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत मरे हैं, वैष्णव साधु मरे हैं, नागा मरे हैं, कितने लोग मरे हैं वहाँ पर। तो कहाँ वो हमारी पुकार सुनने वाले थे? और इसलिए उन स्थितियों में जो हालात वहाँ पर बने कि रात को मैं एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कह रही थी कि बाबा ये कैसे गिरेगा, और भीड़ बहुत है, लगता है कल ढांचे को क्षति पहुँचेगी। 5 तारीख को मैं रात को कह रही, तो वो बोले अरे विधेयक पारित होगा या सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो मिसाइलें लगेंगी तब ये गिरेगा। और दूसरे दिन 5:30 बजे वो ढांचा गायब था, एक एक ईंट उठा के लोग ले गए थे, और मलबे पर रामलला आराम से बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे बैठे हुए। वो भाषण का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जैसे ही शरद और उनके भाई की माँ को देखा तो आडवाणी जी ने आपको समझाइश के लिए भेजा था, वो आप भूल गए। फिर आपने जो भाषण दिया उससे तो फिर मैं उसका जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि हमको वकीलों ने जो कहा है, अच्छा, जब हमारा केस का ट्रायल हुआ है तो हमको अमित शाह जी का निर्देश था कि आपको वकीलों ने जो कहा है आपको उतना ही जवाब दीजिए, और इसके अलावा हमको प्रेस में बात नहीं करना है। ये न्यास की तरफ से हमको कहा गया था। इसलिए जब आप एक अपराधी हैं
हमें अपराधी मान लिया गया और हमारे लोग कहते हैं कि हम पक्षपात करते हैं, बीजेपी के लोग, हमें आरोप ये लगता है। लेकिन आप याद करिए, सीबीआई को हम चार्जशीट बनाने का निर्देश अटल जी की सरकार के समय पे हुआ और हम अपराधी चार्जशीट जब हुए तो नरेंद्र मोदी जी के समय पे हुए हैं। यानी कि उन्होंने राम के काम में लगे हुए लोगों के साथ भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया, बल्कि न्याय की प्रतीक्षा की। अच्छा। क्योंकि उन्हें यकीन था कि न्यायोचित अगर बात हो गई, अगर सही में फैसला होगा तो ये रामलला के लिए ही होगा। ओके। एक शंकराचार्य हैं, वो ऐतराज जता रहे हैं, उनका बयान कैसे देख रही हैं आप उनके शंकराचार्य के नाम बताइए, ऐसे एक शंकराचार्य नहीं बोला जाता। पुरी के शंकराचार्य जी हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने चलानंद सत्सु ने क्या बयान दिया बताइए। वो कह रहे हैं कि मैं उनके और साथियों को लाने की अनुमति दी जाए, उनसे राय नहीं ली गई और वो क्या ताली बजाने के लिए वहां जाएंगे। मैं एक तो पुरी के शंकराचार्य जी का कोई जवाब नहीं दे सकती जी, क्योंकि हम लोग चारों शंकराचार्यों को भगवान की जगह मानते हैं। जी। हमारे यहाँ परंपरा है, भगवत पाद शंकराचार्य हैं, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं और गोवर्धन पीठ कृष्ण भक्ति संप्रदाय का पीठ है और मेरे गुरु कृष्ण भक्ति संप्रदाय के ही मठाधीश थे, इसलिए मैं उनकी कोई बात का जवाब नहीं दे सकती हूँ। लेकिन इतना मुझे पता है कि वहाँ जो भी हो रहा है वो ठीक विधि विधान से हो रहा है और वो नरेंद्र मोदी जिसने सोमनाथ से अडवाणी जी की रथ यात्रा का प्रारंभ करवाया था, मोदी जी उस समय पे वहाँ के गुजरात के संगठन मंत्री थे और सोमनाथ से रथ चला था, उसके आर्किटेक्ट थे वो पूरे योजना के। आज उसी नरेंद्र मोदी के हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। एक और सवाल है, 1991 में की है। हाँ, तो वो तो मैं भी कहूँगी कि अयोध्या, मथुरा और काशी ये 3 स्थान हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे मक्का, मदीना और वेटिकन सिटी। और इसलिए अयोध्या तो धन्य कहो आप उनको, हमें नहीं मालूम वो कौन लोग थे, लेकिन जो भी थे जिनने ढांचा गिरा दिया था, उनने नहीं गिराया होता तो पुरातत्व विभाग को खुदाई नहीं कर पानी थी, खुदाई नहीं होनी थी तो प्रमाण नहीं मिलने थे। यहाँ तो खुदाई की जरूरत ही नहीं है मथुरा और काशी में। यहाँ पर तो जो स्ट्रक्चर है उनका वो ऐसा है ही नहीं कि वहाँ नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि उसके अंदर तो मूर्तियां लगी हुई हैं। प्रत्यक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए मथुरा और काशी का समाधान तो वैसे होना चाहिए जैसे अडवाणी जी ने प्रस्तावित किया था अयोध्या के लिए, कि आपस में बैठ करके तय करके समाधान कर देना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा, राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। राम काज हो गया है, 22 को रामलला विराज रहे, कुछ और काम काज बाकी है कि राम का काज हो गया है? राम का काज तो बलिदानियों ने किया है जी, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो श्रेय मिला है। वो है ना, मिल करते हो तुम कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है, तो इसे तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये काम तो वो 1,80,000 बलिदानियों की वजह से हो रहा है, अशोक जी सिंघल जी की वजह से हो रहा है, ये काम उन सब की वजह से हो रहा है जिन लोगों ने इसमें आस्था रखी कि यहाँ मंदिर बन करके रहेगा। हम लोगों को तो श्रेय मिल रहा है। असली काम तो अब आगे शुरू होना है कि राम तो थे ही, प्राण प्रतिष्ठा मैंने आपको पहले कहा राम की नहीं है, राष्ट्रीय आत्मसम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। और मैं सभी विपक्षी दलों का आह्वान करूंगी कि अब तुम जो रंग में भंग मत डालो। इतनी शांति से हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, इसको स्वीकार किया, शिलान्यास को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आनंद से सब भागीदारी कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है अब हमारा क्या होगा। तो इसलिए, और ये कह रहे का सारा श्रेय बीजेपी को मिल जाएगा चुनाव से पहले, तो इसका एक समाधान मेरे पास में है। वो यह है कि ये सारे लोग वहाँ आ जाएं उस दिन, जिनको न्योता गया है वो भी और जिनको न्योता नहीं गया है उनको भी, वो भी आ जाए। मैं तो पहचान जाऊंगी, मैं सबकी कुर्सियाँ लगा दूंगी, किसी को कोई हूट नहीं करेगा। आए, बैठे और जय श्री राम बोलते हुए आए, जय श्री राम बोलते हुए जाएं, तो बताइए प्रसाद सबको बराबर बढ़ जाएगा कि नहीं? अकेले हमें श्रेय नहीं मिलेगा ना, फिर ओबीसी को भी मिलेगा, तुम भी गए थे, खड़गे को भी मिलेगा, सोनिया जी को भी मिलेगा, अखिलेश को मिलेगा, ममता जी को मिलेगा, मायावती जी को मिलेगा। मैं सबको आमंत्रण देती हूँ, आइए, आपको बिठाने के लिए कुर्सियां लगाऊंगी, राम राम कहते हुए आइए और राम राम कहते हुए जाइए, तो महाप्रसाद में आपकी भी भागीदारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। मैं भी जी को इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि इस अभियान के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करने में जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया कि आप लोग मिल गए, नहीं तो हमारी बात कोई सुनता नहीं था। लेकिन फिर भी चमत्कार ये था कि जब हमारी बात कोई मीडिया पे बोलता नहीं था, क्योंकि प्रिंट मीडिया वामपंथियों के कंट्रोल में था, टेली मीडिया सरकार का था और सरकार ने जो लोग वहाँ बिठाए थे वो सब हमारे दुश्मन, मतलब विचारधारा के दुश्मन थे। तब भी जो भीड़ तब जुटती थी वो भीड़ अब नहीं होती, क्योंकि लोग एक दूसरे से बात आस्था हिलोरे मार रही थी, आस्था हिलोरे मारती थी। लेकिन अभी उस आस्था की हिलोरों को बनाए रखने में जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी से हम बातचीत कर रहे थे और 22 को रामलला अयोध्या में विराजने वाले हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से उन्होंने आह्वान किया है कि वो रामलला विराजने के कार्यक्रम में शामिल हों। उनको कुर्सी उमा भारती ने कहा है कि मैं स्वयं लगाऊंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये राष्ट्रीय आत्मसम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। साथ ही साथ कहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी भी है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।